रिश्तों की मंजिल के आगे है खाली रास्ते मिलता न कोई पर ढूंढ मिलते हैं खाली रास्ते मंजूर है हर दिल को। सो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखें तो हमें मिली है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में वही चीज़ होती है जैसे कि हम लोग पहले से फाइंड करते आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत ही अच्छी होती है कि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजी होते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। ये हमें क्या करते हैं, जैसे हम लोग स्टार्टिंग में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं ना, बहुत ही ईजी, इन्होंने भी इनिशियल वैल्यू के लिए बहुत ईजी क्वेश्चन दिए होते हैं। ठीक है, अब कोई ये ना बोल दे मैम कई मुश्किल भी आ जाते हैं, तो भाई मुश्किल तो आते ही आते हैं, बट हमें तो सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद सॉल्यूशन। तो सबसे पहले एक्स को बोथ साइड डिवाइड कर ले ताकि हमारा डी वाई बाई डी ऑफ एक्स अकेला रह जाए। इसको अकेला ही रहना पसंद है, ठीक है। तो चलिए इसको अकेला छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी ऑफ एक्स माइनस 3y डिवाइड एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, लीनियर फॉर्म में है, कोई और काम एक्स्ट्रा नहीं करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आई एफ निकालते हैं। तो आई एफ एक्सपोनेंट की इक्वल होता है विथ इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या यूज करेंगे, माइनस 3y(x) विद g ऑफ x, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, वी विल यूज द लॉग फॉर्म। ठीक है, -3 को बाहर निकालेंगे और क्या रह जाएगा हमारे पास, log x की पावर को ऊपर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास log x पावर -3, log एंड दिस विल बी कैंसिल, x की पावर -3 हमारे पास रह गया। इसको पॉजिटिव बनाएंगे, 1/x3 लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा आई एफ। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही मज़ा आया इसको सॉल्व करने में ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आई एफ आ गया। नाउ क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, इक्वेशन नंबर, अच्छा मैं इधर देखें एक्सपोनेंट लिख रही थी, तो इक्वेशन नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे आई एफ को। ठीक है, तो चलिए ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी ऑफ एक्स माइनस 3y x4 इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, हमने इक्वेशन नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब नाउ यहाँ पर क्या करेंगे, चलिए देख लेते हैं कि क्या करना है भाई। यहाँ पर इसका कोई फैक्टर बनाएंगे, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको फिलहाल छोड़ते हैं, इसका कोई फैक्टर बनाते हैं। यहाँ पर 1/x² है और 3 है, y है, तो 1/x² y लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/x³ के साथ y लेंगे तो हमारे पास जो है इसका फैक्टर बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर d लिखूंगी बिकॉज डायरेक्ट इंटीग्रेशन यूज करूंगी। ठीक है, तो फैक्टर बन गया, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, यहाँ पर इसको अलग अलग डिवाइड कर दे तो x/x4 क्या होगा, 1/x3। ठीक है, डी ऑफ एक्स माइनस 1/x4 डी ऑफ एक्स, अलग अलग हमने इसको जो है इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वही पावर रूल, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो पावर रूल से सॉल्व हो जाएगा। आई होप बताने की ज़रूरत ना हो कि पावर रूल इंटीग्रेशन कैसे होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, -1/2x² प्लस 1/3x3 प्लस कांस्टेंट का c, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस एंड दिस विल बी कैंसिल, y डिवाइडेड बाय x³ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर चलते हैं, ऊपर नहीं, यहाँ पे बोर्ड पे ऊपर की बात कर रही हूँ, सीरियस ही ना ले लीजिएगा ऊपर जाने की। ठीक है, फिलहाल हमें बहुत सोल्यूशंस करने हैं और बहुत ज़िंदगी जीनी है इंशाल्लाह। ठीक है, सो जब भी आप दुआ करें तो मुझे भी अपनी दुआओं में साथ में याद रखिएगा कि मुझे भी कामयाबी मिले और मेरी भी जो दिल की मुरादें हैं वो पूरी हो जाएं। सो होप कि आप सब भी मुझे दुआओं में याद रखते होंगे।
एंड फॉर दैट थैंक यू अभी से बोल दूँ एडवांस में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने 5/x³ की फॉर्म में इसको निकाला। तो अब हम क्या करेंगे, x³ को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर रह जाएगा y, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूब को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये रहा क्यूब, ये रहा क्यूब, दिस एंड दिस विल बी कैंसिल, दिस एंड दिस विल बी कैंसिल, -1/2, यहाँ पर एक x रह जाएगा बिकॉज क्यूब था, ठीक है, प्लस यहाँ पर कुछ भी x नहीं रहेगा, और यहाँ पर c के साथ x² रह जाएगा, x³, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो हमारी इक्वेशन जो है वो फॉर्म हो चुकी है, सही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हमने एक और चीज़ कर देनी है, जो कि है सी की वैल्यू को फाइंड करना है, क्योंकि हमें इनिशियल वैल्यूज़ गिवन थी, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना। तो हमें क्या मिला था, y 1 और 0, यानी जो है हमारे पास y इक्वल है 0 के और x इक्वल है 1 के, ठीक है। ये भी मैं समझा चुकी हूँ कि इनिशियल वैल्यूज में x क्या होता है, y क्या होता है ना। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए इसी में हम लोग क्या करेंगे, स्टार इक्वेशन है, इसी में हम लोग पुट करेंगे वैल्यू को, x की और y की, और फाइंड करेंगे। ये है 0 के इक्वल, -1/2 + 1/3 + c1, ठीक है। c की वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों को एक साइड पे कर देंगे, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी 1/6, वैल्यू तो 1/6 आ गई, इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए ये हो जाएगा y इक्वल टू -x/2 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 1/6 और ये हो जाएगा x³। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो जितनी भी ये वाली वैल्यूज़ में वही चीज़ है, सिर्फ मैंने c की वैल्यू पुट कर दी जो कि हमने यहाँ पर फाइंड की थी, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे बिकॉज सारे वैल्यूज़ जो हैं वो डिवीजन में हैं। तो चलिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, 6 से बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 6y इक्वल टू 2 -3x + x³ एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो है हमारा जनरल सोल्यूशन आ चुका है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। कोई जाने ना पहचाने ना, कोई जाने ना पहचाने ना, बेरंग सी हवा जाने कैसे तूफान गई, कोई जाने ना। सो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो हमारी जो लीनियर इक्वेशन है वो ऑलरेडी लीनियर है, शुक्र है, एक काम जो है वो हमें नहीं करना पड़ेगा, यानी बर्नौली को यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर भी हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स ही अब सारी की सारी आई थिंक गिवन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या सोल्यूशन आएगा। तो जब हमारे पास ये जो है ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन है तो हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, ठीक है। इसके साथ नहीं, अकेला इसको बोलेंगे, ठीक है। इसको बोल दूँगी मैं, इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, IF निकालेंगे। IF का फॉर्मूला हमें पता है, यहाँ पर x नहीं है तो 1 यूज़ करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, e की पावर x आ जाएगा। तो e की पावर x को हम क्या करेंगे, IF करार दे देंगे जैसे हम लोग मुजरिम करार दे रहे हैं, यहाँ पर e की पावर x को IF करार दे देंगे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा e की पावर x dy/d ऑफ x प्लस e की पावर x y, ये हो जाएगा साइन x e की पावर ऑफ x, ठीक है। इसका कोई ना कोई फैक्टर बना लेंगे हम लोग, अब वही जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। तो इसका कोई फैक्टर बनाएंगे, यहाँ पर दो ही चीज़ें हैं कि e पावर x है, एक y है, तो बस इसी को यूज़ कर लेंगे, जनरल सी बात है। ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर x और y। अगर हम लोग यहाँ पर देखें ये एज इट इज़ रह जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड पे इंटीग्रेशन करेंगे, तो अब जो है मामला बहुत ही सिंपल सादा सा है। तो ये हो जाएगा d e की पावर x y
साइन एक्स ई की पावर एक्स डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो वही ये कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर एक्स वाई, और साथ में इन दोनों को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ कर देंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, नहीं हम लोग कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कैसे यूज़ करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, इसको छोड़ते हैं फ़िलहाल, ठीक है। तो इसके लिए मैं दूसरे मार्कर को ले लेती हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम लोग एक अलग मेथड यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए वो यूज़ कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ए ई की पावर, ए नहीं ई की पावर, ये हो जाएगा ई की पावर ए ऑफ एक्स विद साइन बी ऑफ एक्स। जनरल फॉर्म पहले लिख रही हूँ, ठीक है, उसके बाद समझाऊंगी। साथ में डी ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर हमारे पास ऐसी कोई फॉर्म होती है तो वो किस चीज़ के इक्वल होती है, वो होती है ई की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विद द ब्रैकेट ए साइन बी ऑफ एक्स माइनस बी। आई थिंक सो पहले भी मैं बता चुकी हूँ, अब मुझे याद नहीं है, ठीक है। सो हमारे पास ये एक आइडेंटिटी का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में, जिसको हम लोग यूज़ करके फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, अगर हम लोग इसको देखें, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ई की पावर ए एक्स, कोई भी ई की पावर एक्स है हमारे पास, ये रही। फिर हमारे पास जो साइन पे होता है वो बी ऑफ एक्स होता है, तो ये हो गया हमारे पास साइन बी ऑफ एक्स, ठीक है। इसको हम लोग ईजिली किस तरह सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। ये है हमारे पास ई की पावर, ये किस चीज़ के होगा, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें ए और बी, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, 1 और 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ए साइन बी ऑफ एक्स, यहाँ पर ए क्या है, 1 है, जो कि दिख नहीं रहा क्योंकि 1 है ना, तो 1 तो हम लिखते नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ए के साथ साइन, ए के साथ साइन ऑफ एक्स, तो 1 साइन ऑफ एक्स। 1 तो मैं लिखूंगी नहीं बिकॉज हम बड़े हो गए हैं, 1 तो नहीं लिखते ना मल्टीप्लिकेशन में। एंड माइनस है तो माइनस, फिर क्या बोल रहे हैं कि बी और क्या, कॉज बी ऑफ एक्स। बी क्या है, 1 है, बता चुकी हूँ मैं यहाँ पे, तो 1 है तो 1 लिखूंगी, कॉज और साथ में बी ऑफ एक्स यानी कॉज ऑफ एक्स। हो गया सॉल्व, बहुत ही सिंपल सा था, ठीक है। या इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको इजीली, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इधर से जो है ज़्यादा सूटेबल आंसर हमारे पास आएगा, तो इसी को आप सॉल्व कीजिए इसी से, ठीक है। तो आइडेंटिटी को याद रखिएगा कि जब आइडेंटिटी ये वाली आएगी तो हम लोग इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो ना आगे बढ़ते हैं और इसकी जगह हम लोग ये वाली यूज़ करते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पर क्या था, ई की पावर एक्स और वाई था। तो ना यहाँ से ऊपर चलेंगे, अब फिर से मैं कह रही हूँ ऊपर चलेंगे, तो वो वाला नहीं है, यहाँ पर बोर्ड पे ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट इक्वेशन ये बनी थी, जिसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। नाउ आगे बढ़ते हैं, यूज़ करेंगे इनिशियल कंडीशंस, लेकिन उससे पहले इसको सॉर्ट आउट कर लें। ये हो जाएगा y इक्वल टू ई की पावर x, जो है वो बोथ साइड डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये और ये कट जाएगा, हमारे पास 1/2 रह जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा साइन x माइनस कॉज ऑफ x, और साथ में जो कांस्टेंट यहाँ पर हम लगाएंगे वो यहाँ पे विद ई की पावर माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हो गया सॉर्ट आउट। नाउ इनिशियल वैल्यूज़ निकालेंगे। इनिशियल पॉइंट्स हमें ऑलरेडी गिवन थे। इनिशियल पॉइंट्स क्या थे हमारे पास, y, पाई और 1। तो वैल्यूज़ का हमें पता है, x की वैल्यू पाई है और y की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़ करते हैं, y 1 है तो 1 इक्वल टू 1/2, और x पाई है तो साइन पाई आ जाएगा माइनस कॉस पाई आ जाएगा प्लस सी ई की पावर -1 आ जाए, नहीं माइनस पाई आ जाएगा, क्योंकि हमें x पाई है ना, तो यहाँ पर भी हम पाई ही लिखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो है सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है आंसर निकालेंगे। 1 इक्वल टू 1, 1/2 भी 1/2 आ जाएगा। साइन पाई क्या होता है हमारे पास 0, कॉस पाई क्या होता है 1 होता है, और ये एज इट इज़, ओके। अब यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे।
ये हो जाएगा 1/2, माइनस आएगा तो -1/2, -1/2 इधर जाएगा तो +1/2 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 e की पावर -x। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, c की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू तो आ गई, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर है माइनस में, नीचे जाएगा, नीचे से जो है इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा e की पावर जो है हमारे पास +π आ जाएगा। ठीक है, उधर माइनस था, यहाँ पर +π आ जाएगा, बिकॉज उधर माइनस से नीचे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उधर पॉजिटिव में चला जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ c। अब इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा y = 2 है, नीचे डिस्टर्ब कर रहा है, मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड, साइन कॉस c की वैल्यू क्या थी 1/2 और e की पावर क्या थी पाई, पाई से -x एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो है आंसर आ गया। दिस इज अवर जनरल सोल्यूशन। सो एक और जनरल सोल्यूशन हमारे पास आ चुका है और हमारी एक्सरसाइज खत्म होने के फॉर्म में आ चुकी है। तो नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर।